याद रहे कि पाकिस्तान हमेशा से हिंद में शामिल नहीं था। खास तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सिंध एक अलग मुल्क था जिसमें मौजूदा पंजाब भी शामिल था, और थर सहरा के आगे जो हिंदुस्तान का इलाका है वो हिंद था। इसके अलावा खिरासान का इलाका था जिसमें मौजूदा अफगानिस्तान का 2/3 हिस्सा, इराक का कुछ हिस्सा और पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा, खास तौर पर मालाकंद डिवीजन, ये सब उस वक्त खिरासान में शामिल थे। अब हदीस पर गौर करें कि खिरासान से स्याह अलम चलेंगे जो यरूशलेम जाकर नस्ब होंगे। इस हदीस के साथ साथ पिछले 400 साल की तारीख पर गौर करें तो कवी इम्कान नजर आता है कि पाकिस्तान से भी इमाम मादी की मदद के लिए लश्कर जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 1000 साल तक इस्लाम के मुजद्दिद आलिम अरब में आते रहे जो इस्लामी निजाम और तालीमात को एक नए सिरे से जिंदा करते रहे, लेकिन पिछले 400 सालों में हर सदी का मुजद्दिद हिंदुस्तान में आया। इसी तरह खिलाफत खत्म हुई तो खिलाफत के लिए बरसगीर पाक व हिंद में तहरीक चली। दुनिया में कई इस्लामी ममालिक बने, लेकिन पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क ऐसा नहीं जो इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया हो। ये सब बातें इस्लाम फैलाने में पाकिस्तान के किरदार की तरफ इशारा करती हैं। मौजूदा हालात को देखें तो पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं और अफगानिस्तान भी इस काबिल नहीं लगता कि पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत कायम करने में इमाम मादी की मदद कर सके, मगर तारीख गवाह है कि अल्लाह चाहे तो हालात को बदलते देर नहीं लगती। आज मुसलमानों के जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो इस बदबूदार फिजा में एक खुशबूदार इनकलाब ला सके, और उसकी आमद के लिए प्लेटफार्म सजाया जा रहा है और मुस्लिम फौजें तैयार हो रही हैं। अब पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है। तुर्की का मुआहदा लुजान खत्म हो चुका है। 1 सदी पहले मुसलमानों की खिलाफत खत्म हुई थी। ऐन मुमकिन है कि वो वक्त करीब हो कि मुसलमानों को फिर से खिलाफत अता की जाए। ज़हूर इमाम मादी के बारे में एक रिवायत तफसील के साथ यूं मिलती है कि एक खलीफा की वफात के वक्त लोगों में इख्तिलाफ होगा। उसका नाम मालूम नहीं, मगर ये आखिरी खलीफा होगा जिसके बाद इमाम मादी खलीफा होंगे। तब लोगों में इख्तिलाफ होगा कि किसे अगला खलीफा चुने, तो अहले मदीना में से एक साहिब मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ तेजी से तशरीफ लाएंगे, इस खौफ से कि कहीं उन्हें खलीफा ना चुन लिया जाए। अहले मक्का में से कुछ लोग इनके पास आएंगे। वो साहिब लोगों से छुपे हुए मक्का मुकरमा के किसी घर में तशरीफ फरमा होंगे। मक्का वाले उनके दरवाजे पर पहुंचकर उनसे गुजारिश करेंगे कि आप मुसलमानों की खिलाफत का जिम्मा ले लें और इन्हें बाहर लाएंगे। मुसलमान इन्हें अपना खलीफा मानकर इनके हाथ पर बैत करेंगे, यानी इन्हें अपना खलीफा तस्लीम करेंगे। हालांकि वो साहिब इसे नापसंद करते होंगे। ये लोग उनसे मकाम इब्राहिम और हिजरे अस्वद के दरमियान जगह पर बैत करेंगे। उस वक्त शाम का बादशाह काफिर होगा। जब उसे इनकी खिलाफत का पता चलेगा तो वो इनसे जंग करने के लिए इनकी तरफ शाम से एक लश्कर भेजेगा जिसका नाम लश्कर सुफियानी होगा। वो लश्कर मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मक्का और मदीना के दरमियान एक मैदान में धंसा दिया जाएगा। उस लश्कर में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा जो उस लश्कर वालों की हलाकत की खबर लोगों तक पहुंचाएगा। जब हजरत इमाम मादी की ये करामत लोगों में मशहूर होगी तो इनके पास शाम और इराक वालों की जमातें आएंगी और वो इमाम मादी के हाथ पर बैत कर लेंगे। फिर कुरैश का एक शख्स निकलेगा जिसके मामू बनु कलब से होंगे। ये शख्स अपने मामुओं की मदद से हजरत इमाम मादी के मुकाबले के लिए एक लश्कर भेजेगा, मगर अल्लाह की मदद से इमाम मादी का लश्कर उन पर गालिब आएगा। इस तरह मुसलमानों के हाथ बहुत सारा माले गनीमत आएगा। एक दूसरी रिवायत में है कि नुकसान में होगा वो शख्स जो बनी कलब से हासिल शुदा माले गनीमत में शरीक ना हो। खलीफा मादी खूब माल तकसीम करेंगे और लोगों को इनके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलाएंगे। इस्लाम मुकम्मल तौर पर जमीन पर मुस्तहकम हो जाएगा। इमाम मादी के होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और दजाल को कत्ल कर देंगे। इससे पता चलता है कि इमाम मादी आखिरी जमाने में आएंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।